नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गाजर घास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसे गाजर घास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं बिल्कुल गाजर के पत्तों की तरह ही होते हैं, इसीलिए इसे गाजर घास कहा जाता है। और इस पे सफ़ेद कलर के ये फूल जैसे लगते हैं। और दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही जहरीला होता है। अगर आपको कहीं भी दिखे तो आप अगर इसे उखाड़ के फेंकते भी हो तो आप साबुन से हाथ ज़रूर धो लें। और ये खेतों में अपने आप ही उगने वाला पौधा है, इसे कोई भी लगाता नहीं है। और ये पशुओं के लिए भी बहुत ही हानिकारक होता है, तो पशुओं को भी इसे ना दें। अगर वो गलती से भी इसे खाना चाहें या घास के साथ उखाड़ के आ जाता है गलती से भी घर पे, तो आप इसे छांट के निकाल के फेंक दें वहाँ से। तो दोस्तों आपको इसका एक मैं फ़ायदा बताने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया फ़ायदा है और आजमाया हुआ फार्मूला है। और एक बार आप इसको ज़रूर करके देखिएगा। और इसे खाया बिल्कुल भी नहीं जाता है क्योंकि ये बहुत ही जहरीला होता है। और आप इसे पहले तो पहचान लीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके ये फूल हैं सफ़ेद कलर के। और इसके पत्ते जो होते हैं देख लीजिए, इसके पत्ते इस तरह के होते हैं गाजर के पत्तों के जैसे। तो दोस्तों इसका जो फ़ायदा है वो है दाद खाज खुजली के लिए। अगर किसी को बहुत पुराना दाद है और बहुत फैल रहा है वो, तो आपने क्या करना है कि इसके पत्तों को पीस लेना है और रगड़ के इसका रस निकाल लेना है और फिर दाद खाज खुजली वाली जगह पे लगाना है। दोस्तों अगर आप इसे 2 बार लगाते हो दिन में, सुबह और शाम को, ठीक है, तो आपका 10 दिन में ही बिल्कुल आपका दाद खाज खुजली सही हो जाएगा। और कहीं पर भी चकत्ते बन रहे हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपने। और दोस्तों आपको ये बरसात के मौसम में और तकरीबन मेरे ख़्याल से ये 12 महीने शायद मिल जाता होगा, कहीं-कहीं पे 12 महीने होता है ये, क्योंकि जहाँ पर थोड़ा मौसम ठंडा रहता है वहाँ पे ये होता है 12 महीने। और इसके दोस्तों और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इसे बाहरी सतह पे इस्तेमाल करने को बताते हैं और इसे खाने को बिल्कुल भी नहीं कहते हैं हम, ठीक है। तो अगर किसी को, जैसा कि मैंने बताया है, दाद खाज खुजली के लिए तो ये बहुत बढ़िया है ही। और अगर किसी को सफ़ेद दाग हो गए हैं शरीर में, ठीक है, कहीं पर भी अगर सफ़ेद दाग हो गए हैं तो वहाँ पर भी आपने क्या करना है कि इसके पत्ते को रगड़ के इसका रस आपने सफ़ेद दागों के ऊपर लगाना है, ठीक है। तो क्या होगा कि आप इसे अगर लगातार लगाते हो तो आपका सफ़ेद दाग भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा दिनों तक लगाना पड़ेगा, जैसे कि समझ लीजिए 2-3 महीने तक इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि सफ़ेद दाग जो होता है वो जल्दी ठीक नहीं होता है, बहुत सारी दवाइयाँ भी करानी पड़ती हैं और फिर भी ठीक नहीं होता है। तो आप अगर एक बार इसको भी लगा के देख लीजिए, 4-5 दिन लगा के देखिएगा। अगर आपको कुछ भी फ़र्क दिखता है तो आगे आप लगाइएगा, नहीं तो फिर इसे मत लगाइएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर किसी को सेहुआ हो गए हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद भूरे भूरे रंग के कहीं कहीं पे हो जाते हैं, पूरे शरीर में भी हो जाते हैं किसी किसी को, या गर्दन पे ज़्यादा होते हैं, पीठ में भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो अगर आपको कहीं भी सेहुआ की प्रॉब्लम हो गई है तो इसकी जो जड़ होती है, जड़ को आपने निकाल लेना है और सुखा लेना है। और जो नारियल का तेल होता है उसमें पकाना है 10 मिनट तक, ठीक है। 10 मिनट तक पकाने के बाद आपने ठंडा करके उस मिश्रण को आपने सेहुओं के ऊपर लगाना है। दोस्तों अगर आपको इस मिश्रण को लगाने से कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जलन होती है, दाने निकलते हैं या फिर वहाँ पे लाल लाल हो जाता है, तो आप तुरंत बंद कर दीजिएगा और पहले पानी से धो के और साफ़ कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा।